स्थितियां बहुत खराब है, या कह सकते हैं कि आधी सीटों पर भी बीजेपी जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत हासिल हुई है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। यहां से कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे अजय राय, उन्हें पीएम ने हराया। हालांकि जीत का मार्जिन क्या है ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, और इसको लेकर चर्चाएं भी चल रही थी कि हो सकता है कि एक बड़ा मार्जिन जो है वो यहां से पीएम के जीतने का देखने को मिले। लेकिन हालांकि अभी कितने वोटों का अंतर है ये बहुत हद तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी जीत वाराणसी को लेकर अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जीते हैं। इसके साथ ही अजय राय को हराया है। गौतम बुद्ध नगर से जो है वो महेश शर्मा को जीत हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने हराया है। और लेकिन इन सब के बीच अगर हम ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर यही खड़ा हो रहा है कि बीजेपी जो लगातार सबसे ज्यादा, देखिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जो है वो तय होता है। ऐसे में अगर बीजेपी बहुमत नहीं, सिर्फ बीजेपी को लेकर बात करें, क्योंकि 240-243 के आसपास अटकती हुई बीजेपी अभी फिलहाल दिख रही है, तो सबसे कम सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश से मिलना, सबसे बड़े राज्य से सबसे कम सीटें, या ये कह सकते हैं कि काफी कम सीटें, पिछले हम 2014 और 2019 को अगर कंपैरिजन करते हैं तो कम सीटें मिलना, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो बना। लेकिन अभी फिलहाल एनडीए को लेकर हम बात करें तो 297 पे रुझानों पर आगे। हरसिमरत कौर क्या कुछ कह रही है, सुनिए जरा। इस इलाके ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ थैंक यू ਵੀਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। चलो जी, थैंक यू ਵੀਰੇ, राम नाम। हरसिमरत कौर बादल देखिए, हरसिमरत कौर बादल कह रही हैं कि लोगों ने जवाब दे दिया, मुझे देने की जरूरत नहीं है। शिरोमणि अकाली दल से चुनावी मैदान में हरसिमरत कौर भी जीत हासिल हुई है। पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन वाराणसी को लेकर यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की है। हालांकि वोट जीतने का मार्जिन कितना है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। रचना, देखिए एक ये बड़ी सीटें जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जीते, 2019 में जीते और एक बार फिर से जीत गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आंकड़े साफ होंगे मार्जिन भी पता चल जाएगा कि कितना बड़ा मार्जिन है जिससे पीएम ने जीत हासिल की है। जिस तरीके से अनन्या ने अपडेट दिया, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा जीत गए हैं। अजीत जी, ये अनुमान तो पहले से थे कि पीएम मोदी जीतेंगे, लेकिन बीजेपी का दावा था कि करीब करीब 10 लाख वोटों से जीतेंगे, तो मार्जिन का इंतजार आपको भी होगा। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा जीतेंगे, ये पहले से लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन पूर्णिया से पप्पू यादव जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने सीधे कह दिया था वोटर से, भले ही जाकर जेडीयू को वोट दे देना, लेकिन पप्पू यादव को मत देना। बीमा भारती का तो नाम नहीं लिया था। देखो क्या है, मैं बहुत हैरान हूँ बिहार और उत्तर प्रदेश के। देखिए दोनों जगह यादव हैं, वहाँ अखिलेश यादव हैं, यहाँ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव हैं। बिहार में लालू यादव परिवार को वहाँ की जनता ने ठुकरा दिया है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के गठबंधन को वहाँ की जनता ने गले लगा लिया है। बड़ा हैरान करने वाला मामला है। वहाँ भी जाति की राजनीति की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ भी जाति की राजनीति चली होगी। दोनों का, उत्तर प्रदेश और बिहार का मिजाज एक जैसा है, एक जैसी राजनीति है। जात पात की राजनीति बिहार में भी होती है तो उत्तर प्रदेश में भी होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि यहाँ एनडीए बिहार में बहुत अच्छा कर रही है। मेरे ख्याल से 5-6 सीटें, 35-40 में से 34-35 सीटें एनडीए जीत रहा है, और उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग रहा है। अखिलेश यादव का गठबंधन, वहाँ पर जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है वो एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो ये बड़ा सोचना पड़ेगा। ये तो उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, मुझे लगता है एक दशक हो गया वहाँ पे राजनीति करते हुए बीजेपी को, और जो योगी हैं उनका भी ऑरा एक अलग तरह का है। तो जो कार्यकर्ता है या नेता है, जिस तरीके से उनके कई सारी काम होते हैं, क्योंकि जब आप राजनीति करते हैं, आप कुछ चुनाव लड़ते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है उस इलाके में। कई तरह के लोग आपके पास आते हैं, वो आपसे कई तरह के काम की अपील करते हैं। पता चला कि वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं करा पा रहे, उन्होंने कहा अन्ना केंद्र भारत सरकार मदद कर रही है। तो ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा, ये एरोगेंसी छोड़नी पड़ेगी मंत्रियों को, नेताओं को, कि अगर आप पावर में हैं, ये भय का वातावरण जो हो गया